你唱舞落花，陪我数年华。那人是你吗？月光不说话，影子双双侵蚀遗憾。我小小一点光，大风中流浪，天黑有灯火，雨里有打伞。当我红了眼眶，你伸出手掌，泪在你掌心开花。我微微抹点妆，陪我看月亮，他记得我们并肩的模样。哪怕岁月长河，眼角染风霜，都是你赠我的糖。आपको अक्सर मिलने के लिए राजकुमार ने एक बगीचा खरीदा है। अब आप ऐसा नहीं कर सकती। उनको तो राजकुमारी के लिए कीन बजाना ज्यादा जरूरी है, मेरा क्या। जाओ तुम जाओ, उस घर को बेच दो। ठीक है, रुको, जाओ और जाकर मेरे लिए एक चाय लेकर आओ। लेकिन राजकुमार ने मुझे वो घर बेचने के लिए कहा है। मुझे किसके पास जाना होगा? तुम वही करोगी जो मैं तुम्हें कहूँ। क्या तुम इसे मना कर रही हो? ठीक है, मेरी गलती है। अब मैं जाकर आपके लिए एक चाय की कटोरी लेकर आती हूँ। तुम शाओलू के साथ ज्यादा मत रहो, उससे बहुत कुछ सीख रही हो तुम। जनाब गाँव, वो कह रहे कि सदस्य मूल्य 1 साल का पूरा भरो। अरे हाँ, इस बारे में तो मुझे तुमसे बात करनी थी। देखो सो इस महीने की रकम तो तुम्हें जमा करनी पड़ेगी, समझ रहे हो? लेकिन उनके एक साथ बहुत सारे पैसे भरने पड़ेंगे। व्यापारी बहुत ज्यादा मुश्किल में है। मुझे अच्छा लगेगा अगर आप मेरी बात समझे। छोटे गुरु सो तो अभी अभी मुखिया बने हैं। नियम तो आप जानते हैं। आपको क्या कहना चाहिए या क्या नहीं कहना चाहिए ये मुझे तो बताने की जरूरत नहीं। ये सारे निर्णय ऊपर से आ रहे हैं, तुम्हारे या मेरे सोचने से कुछ नहीं होने वाला। और वैसे भी व्यापारी कैसे जीते हैं इससे तुम्हारा क्या लेना देना? समझ गया। आपकी सलाह के लिए धन्यवाद। मैं भविष्य में बहुत अच्छा काम करूंगा। अपना वादा भूलना मत, नहीं तो तुम्हारा इस मुखिया पद को भी हम कभी भी बदल सकते हैं। कार्यालय में बहुत सारे राज छुपे हुए हैं। अब समझ आया चाचा जी मुझे उनसे दूर क्यों रखते थे। सदस्य मूल्य के बारे में मैं बाकी व्यापारियों को कैसे बताऊंगा? छोटे राजकुमार ने जियाकाओ टांग को आपके लिए कपड़े बनाने कहा है। तुम लड़कियों को बता सकती हो अगर कुछ गलत लगे तो। तुमने बनाए हुए कपड़े मुझे बहुत पसंद है। मैं तुम्हें जानती हूँ। पिछले बोली लगाने के कार्यक्रम में तुम तुम्हारे गुरुजी के साथ आई थी। आपकी याददाश्त अच्छी है। मेरा नाम नीचांगी है। मुझे ये कपड़े बेहद पसंद आए। उसी रचना के कपड़े पहनकर मैं बिल्कुल थक गई थी। ये बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। ये इतने अच्छे कपड़े बनाकर मानो जैसे तुमने मेरा दिल जीत लिया। मैं तुम्हें इनाम देना चाहती हूँ। मांगो, क्या चाहिए तुम्हें?
मैं खुश हूँ आपको ये पसंद आया। मुझे इनाम नहीं चाहिए। ठीक है, मैं याद रखूंगी। जब तय कर लोगी मुझे बता देना। नीचांग, तुम इसे पंखुड़ियों की रचना में काटना। तुम्हें ये विचार कैसे आया? ये तो लाजवाब है। अरे मैं क्या करूं? कोई है यहाँ पर? नीचांग, जल्दी क्या जल्दी। हुआ? नीचांग, चलो यहाँ से निकलो अभी। कहाँ जाना है? तुम जाकर छुप जाओ, मैं बाद में नीचांग। बताऊंगी। तुम वापस आ गई? डेकांजो तुम्हें ढूंढ रहा है, मेरे साथ चलो। अपने लाभ के लिए प्रतियोगिता के नियमों का उल्लंघन। घुटनों पर बैठो। सुनो, तुम ज्यादा मत बोलो। मैं बस डेकांजो के आदेशों का पालन कर रही हूँ। ये राजकुमारी को छुप के सेवा प्रदान करती है, इसे तो सजा मिलेगी ही। तुम इसमें मत फंसो, मेरी बात मानो। हम व्यापारी हैं, हमें शिक्षा मंजूर है। डियाकोन झाओ इसे अच्छे से पहचानते हैं। मुझे मत बचाना। मैं तुम्हारे साथ हूँ। मत बचाओ। तुम्हें घुटनों पर आना है या नहीं? बैठो। तुम ठीक है, मैं करती हूँ। तुम पीछे जाओ। नीचांग, मैं तुम्हें अकेले झुकने नहीं दे सकती। जब तक तुम बैठी हो मैं भी बैठी रहूंगी। मैं तुम्हें ऐसे अकेले भुगतने नहीं दूंगी। मैं तुम दोनों को बताना भूल गई। जब तुम ये खत्म कर लोगी तो मसाला घर में 2 टोकरी दवाइयाँ अलग करनी है। हाँ? वो तुम दोनों के लिए खाना नहीं बनाएंगे, क्योंकि मैंने डेकांजो से कहा तुम्हारे जुर्म को देखते हुए तुम्हें भूखा रहना पड़ेगा। तुम इतनी बुरी हो मैं सोच भी नहीं सकती। ये कैसा रहेगा? हम दोनों का कल का नाश्ता तुम उसे बचा सकती हो। ठीक है, यही तो तुमने कहा था। ये सौदा है। नीचांग, ये क्या कर रही हो? चलो उठ राजकुमारी। जाओ। शुक्रिया। राजकुमारी, क्षमा करें, मुझे तो आदेश दिए थे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने नीचांग से क्या कहा? इसमें मेरी गलती थी। तुमने क्या गलत किया? ये बस छोटी सी बात है, इसमें मेरी गलती है। बस इतनी सी बात के लिए तुम परेशान हो रही हो? खैर छोड़ो, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। नीचांग चलो। क्या तुमने नीचांग की मदद की राजकुमारी को खबर देकर? मुझे बताओ, तुम ऐसे कैसे कर सकती हो? मैं? हम सभी को जीतना है, क्या तुम भूल जीतने गई? के लिए तुम किसी को परेशान नहीं कर सकती। हमें ऐसा किसी के साथ भी बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हाँ? नीचांग वाकई में बहुत अच्छी है। उसे बाहर निकालने के लिए तुम हर वक्त उसे मुसीबत में डाल देती हो। सुनो, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती हूँ। अगर मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ तो मुझे निकाल दो। शाओजू, शाओजू। राजकुमारी, आप मुझे कहाँ लेकर जा रही हो? सब्र करो, पता चल जाएगा। इतना देर क्यों लग रहा है? मैं काफी देर से यहाँ रुका हूँ। आप? मैं इसे बहुत पसंद करती हूँ, लेकिन अब हम दोस्त हैं। ये अच्छा हुआ कि मैंने जिन्नियों से मदद मांगी, नहीं तो तुम लोगों को सहना पड़ता था। छोटे राजकुमार, तुम झाड़ पर चढ़ने की बुरी आदत कब छोड़ने वाले हो? ये तो बुरा हुआ। तुम्हारे अलावा मैं और किसी के दीवार पर नहीं चढ़ता। तो लीजुआ, काम हुआ कि नहीं? तुमने मुझसे जो मांगा था वो तो मैंने कर दिया। अब तुम्हारी बारी। तुम्हें क्या है? मैं किसी और दिन उससे पूछ लूंगा। कौन है? उसने मुझसे पूछा। आज मौसम अच्छा है, चलो बाहर चले। ये काम नहीं करने वाला। सभी को अपनी उपस्थिति बतानी होगी। तुम डरो मत, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। चलो चुआ। ठीक है। चलो चलो चलो, देर हो जाएगी, जल्दी। चलो मैं तुम्हें कुछ नए कपड़े दिखाती हूँ। चलो चलो मेरे साथ चलो। राजकुमारी, बहुत देर हो चुकी है, हमें वापस चलना चाहिए। बाहर निकलना मुश्किल है, इसलिए इस वक्त का पूरा इस्तेमाल करो। क्या तुमने ये सब पहले कभी देखा है? ये विंगलू आंगन से बहुत बड़ा है। मैंने वैसे कभी महसूस नहीं किया। जब मैं रुयान में आई, मैं बहुत दिनों से घर नहीं गई। मुझे याद आती है। ये तो आसान है, चलो जियांग काओ तान जाते हैं। ये काम नहीं करने वाला है। मैं इजाजत के सिवा घर नहीं जा सकती। ये मेरे नियम के खिलाफ है। तुम्हारे परीक्षक तो सब यहाँ हैं और वो तो मान गई है, तो तुम्हें किस बात का डर है?
आप काफी समझदार हैं, लेकिन नियम तो नियम होता है ना। मुझे उनका उल्लंघन नहीं करना चाहिए। सही कहा तुमने। देखो मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, लेकिन मैं यहाँ के नियम नहीं तोड़ सकती। चलो वापस चलो। ठीक है। मुझे तुम दोनों के साथ बिल्कुल भी मजा नहीं आता। हम रात को वक्त बिताते हैं। चलो, ये तो तुम अकेली ही कर सकती हो। क्या? लेकिन मैं तो उसे जानती तक नहीं हूँ। मैं भी उसे नहीं जानता, और मेरी मदद से आज तक कुछ हुआ है? देखो मैं यहाँ पे सिर्फ तुम्हें जानती हूँ, तुम्हें मेरी मदद करनी ही होगी। ठीक है। हाँ, मैं समझ गया। थोड़ा पीछे हटो और मेरा हाथ छोड़ो। हाँ? राजकुमार, उसके बारे में सोचो। अगर आपने इसे नीचे रख दिया तो आप हारे जाओगे। मुझे फर्क नहीं पड़ता। हाँ? अगर आप हार गए तो जीतने वाले को कुछ देना पड़ेगा। ये बात हमारी कब तय हुई? परसों और उससे एक दिन पहले। राजकुमार, आपका मुझ पर बहुत कर्ज है, लेकिन राजकुमार पर ये मेरी गलती नहीं है। ये गलती सरासर नीचेंग की है। राजकुमार पर गुस्सा करो और उन्हें बेचैन करो और उन्हें याद करो कि उन पर कितना कर्जा है। राजकुमार, राजकुमारी यहाँ लोगों को हर दिन बेचती है। आप हर रोज यहाँ छुपते हैं। ऐसा कब तक चलेगा? जब तक वो खुद सामने नहीं आती, उसे तुम संभालो। मैंने आज अपनी उंगलियां दबा के रखी है। आज रात वो सामने आएंगी। सब बकवास। मैंने उस रात उसे ठुकरा दिया था। वो एक राजकुमारी है, वो वापस कैसे आएगी? राजकुमार, राजकुमारी लेंजाओ बहुत जिद्दी है। क्या आपको ये बात पता नहीं? राजकुमार, जिंक्स के मार्किस ने किसी को इधर भेजा है। उसे आने दो। ठीक है। मुझे जिंजी के मार्किस ने भेजा है। प्रणाम महाराज। मैं आपके मार्कस को नहीं जानता। लगता है कि ये कोई कारण नहीं कि तुम मुझे यहाँ तक मिलने आओ। मार्क्विस ने कहा है कि उन्हें आप बहुत पसंद है, उन्हें आपसे दोस्ती करनी है, उन्हें राजकुमार को शिकार का आमंत्रण देना है। कृपया आप जरूर आइए। राजकुमार, और हाँ, मार्क्विस ने यह भी कहा है आप नहीं आए तो वो समझेंगे आप डर गए, इसलिए मैं आशा करता हूँ कि आप बिना डरे उनसे जरूर मिलेंगे। बस इतना ही। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसे बात करने की? मुझे दोष मत दीजिए। मार्क्विस ने मुझे जो आदेश दिया है उसी मुताबिक मैं कह रहा हूँ। उनका आदेश सुनना मेरा काम है। अगर वो ऐसे बिना वजह उकसाएंगी तो हम समझ जाएंगे कि वो बहुत ज्यादा घमंडी है। रुक जाओ शालू, जाओ और अपने छोटे मार्कस से कहो मैं कल वहां वक्त पे आ जाऊंगा। शुक्रिया राजकुमार, मैंने मेरा काम अच्छे से पूरा कर दिया। ये कितना अजीब है राजकुमार। छोटे मार्कस बहुत असभ्य है, हम उन्हें ऐसे नहीं छोड़ सकते। ये सब इतना आसान नहीं है। मेरी इज्जत रखना। चलो चलो चलो, और तेज, जल्दी, और तेज चलो। चलो, तुम मेरे साथ आ सकते हो। चलो जल्दी। खुश भी हो जाओ।
कोई है? राजकुमारी, आपकी सेवा में मैं हाजिर हूँ। मैं जानती हूँ राजकुमार जी नहीं आएंगे। अब आप ही इसकी रौनक बढ़ा सकते हैं। ये जरा जल्दी तो नहीं हो गया ना? वो पिछली बार मैं होश में नहीं थी। पता नहीं मैंने आपसे कैसे बात की होगी। मैंने सोचा उस बारे में। इस नज़ारे का फायदा उठाना चाहिए। और यहाँ कोई भी नहीं है। हमें आपस में बात करके इस शर्मिंदगी का कोई रास्ता ढूंढना होगा, है ना? आप ज्यादा सोच रही हैं। ये आपकी अच्छाई है मेरे लिए। मैं समझता हूँ, लेकिन मैं किसी और से प्यार करता हूँ। मुझे डर है कि मैं आपको कहीं दुखी ना कर दूँ। चलता हूँ। अरे लेकिन कौन है वो? उससे क्या फर्क पड़ता है? क्या वो मुझसे भी ज्यादा खूबसूरत है? बेशक आप बहुत सुंदर हैं, लेकिन प्यार सुंदर चेहरे से नहीं होता। आप अच्छी हैं और खूबसूरत भी। आपको आपका प्यार मिल जाएगा। बस यही है कि वो मैं नहीं हूं। लेकिन अगर मैं ये सौभाग्य तुम्हें दूं, तो क्या करोगे? उसे यहाँ बुला लो। मैं उसे सब कुछ दूंगी, बस तुम्हारे सिवाय। मैं इंसान हूं, कोई चीज नहीं। वो ऐसा नहीं कर सकती। और वो मान गई तो? अगर वो मान गई तो मैं नहीं मानूंगा। तुम्हें क्या परेशानी है? उसके अलावा मैं किसी से शादी नहीं करूंगा। बहुत देर हो रही है, मुझे इजाजत दीजिए कि मैं जाऊं। आपको इंग्लू जाइए। कोई जरूरत नहीं। यही शाही बाजार का कार्यालय है। यहाँ तो हर जगह घर है। मोतियों का चूरा का हिसाब मुझे ढूंढना है, और इसके लिए मुझे हिसाब की पुस्तिका ढूंढनी होगी। राजकुमारी, व्यू आ गए हैं। राजकुमारी, यहाँ पर कोई मेरी बात नहीं सुनता। तुम इतने रात को बाहर किसे पूछकर गए थे? अगर आपको किसी चीज की परेशानी है तो आप बेझिझक मुझसे कहिए, मैं आपकी बात सुनूंगा। क्या फायदा है सुनने का? मुझे आप अपना दोस्त मान सकते हैं। क्या मैं सच में यहाँ पर किसी से कम हूँ? उसने मुझसे ठीक से बात तक नहीं की। उसे फर्क ही नहीं पड़ता। शायद यही नसीब में लिखा हुआ है। लेकिन हमारा नसीब तो हम खुद लिखते हैं ना। नसीब जो है वो ऊपर वाले से दिया हुआ तोहफा है। आप उसे बदल नहीं सकते। लेकिन क्यों? मैं छोटी थी तब से उससे प्यार करती हूँ, लेकिन अब मैं बड़ी हो गई हूँ। मेरी किस्मत हर बार मेरे साथ ही ऐसा क्यों करती है? इस दुनिया में हर आदमी की अलग किस्मत होती है। अगर किसी आदमी के नसीब में सफलता नहीं है तो वह कहीं भी नहीं पहुंच सकता। दुखी होने से कोई फायदा नहीं।
तुम हमेशा इतने शांत कैसे रहते हो? क्या कोई चीज है जो तुम्हें कभी नहीं मिली? 可陪我等天再有 गुरुजी, वो यहाँ है। गुरुजी, यांग वेंगशु वापस आ गई। चाचा जी, वेंज्यू, तुम इस समय वापस क्यों आई? तुम तो वहाँ प्रतियोगिता के लिए गई थी ना? इसी कारण मैं वापस आई हूँ। चाचा जी, मैंने सुना हमारे पास बहुत बड़ा चोला है, क्या आप मुझे वो दे सकते हैं? क्या तुम उसी जरी वस्त्र वाले छोला की बात कर रही हो? तुम्हें कैसे पता कि वो हमारे पास है? हाँ, लगता है कि इन्होंने इसके बारे में कहीं सुन लिया है। जी हाँ, मेरी माँ ने कहा था कि ये चोला सुपरिवार की सबसे उत्तम रचना है। बुनाई काफी सुंदर है और सबसे अलग भी। तो तुम उसकी नकल बनाना चाहती हो? सच बात है, आप सही कह रहे हैं। मुझे लगता है ये रचना हमारे पास तैयार है और उसे पूर्वजों ने हमें सौंपा है। ज्यादा सोचने के बजाय मुझे लगता है हमें ये करना चाहिए। तुम बिल्कुल सही हो। उस कपड़े को तुम हमारे परिवार से हजारों चांदी के सिक्कों के साथ भी नहीं खरीद पाओगी। लांजाओ की राजकुमारी उसे कभी ठुकरा नहीं सकती। जाओ सुनो। हाँ, मोहतरमा को ये दे दो। ठीक है। वेंजियो, क्या तुम्हें रुयोन जाने का पूरा भरोसा है? हमारे परिवार ने पिछले स्पर्धा में भाग नहीं लिया था, लेकिन सिलाई में ये साधारण व्यापारी काफी पिछड़े हुए हैं। चिंता ना कीजिए, मेरे पास अच्छी योजना है। लेकिन जियान कोटेंग का क्या? उन्होंने भी तो सिलाई में भाग लिया है। मैं उससे नहीं डरती। मुझे पता है तुम नहीं डरती, लेकिन उन्हें छोटा मत समझो। घबराइएगा नहीं, उससे जीतने का एक रास्ता है। गुरुजी, चोला आ गया। हाँ। ये कितना लाजवाब है। बहुत शुक्रिया। अब मैं चलती हूँ। अरे, क्या मेरे सामने साक्षात पतिदेव खड़े हैं? कहिए, मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ? अगर तुम्हें कुछ कहना है तो जल्दी कहो, मुझे बहुत सारे काम हैं। मैंने सुना कि सुपरिवार ने मसाले विभाग में भाग नहीं लिया। जब तुम रुयान गई, दीर और याजी ने अच्छे से नहीं संभाला। हमारे पास बहुत सारे ग्राहक थे, उन्हें ऐसे ही बर्बाद करने से अच्छा हमने बंद कर दिया। क्या? चाचा जी ने तो कहा था सारे दुकानों पर बस मेरा हक होगा, तो तुम उन्हें बंद कैसे कर सकते हो? सुपरिवार में तो मेरी दुकानों का कोई महत्व नहीं है। तो मैं महत्व दिलाऊंगा, पर अच्छा होगा कि हम कपड़ों की दुकान संभालें। सू के पुराने व्यापार, हमें उन कारीगरों को रखने की जरूरत नहीं। उन्हें रखूं या ना रखूं मेरा मसला है, तुम इससे दूर रहो। क्या तुम्हें सच में लगता है कि ये दुकान तुम्हारी है? वो सुपरिवार की है और मैं सुपरिवार का मुख्य हूँ। मैं उसे किसी भी हालत में बर्बाद होने नहीं दे सकता। मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम राजी हो या ना, वो दुकान मुझे वापस लेनी होगी। तुम्हारी ये हिम्मत नहीं कर सकता। तुम्हें किसी ने मुख्य नहीं बनाया है। चाचा जी ने कहा है, मैं जब तक इस प्रतियोगिता में हूँ, सिर्फ ये दुकानें ही नहीं बल्कि सारी दुकानों का हिस्सा मुझे मिलेगा। वो जो तुम्हारे जीतने की राह देख रहा है, मेरी राय में तुम बहुत ज्यादा आशा है, लेकिन अभी राजधानी में सिलाई विभाग हमारे हाथ से निकल चुका है। शेंगेटोंग से भी अभी तुम स्पर्धा नहीं कर पाओगे। चाचा जी की अब उम्र हो गई, इसलिए वो तुम पर विश्वास करते हैं। मैं उनके जितना अनाड़ी नहीं हूँ। हम भी देखेंगे शांग साओतांग में होता क्या है। तुम रुयान में प्रतियोगिता के लिए जा रही हो या नीचेंग को परेशान कर? तुम मुझे बार बार उकसाते क्यों रहते हो? केवल तुम्हारे कारण मुझे उससे जीतना होगा। रुक जाओ, अगर तुमने ऐसा किया तो मैं सबको बता दूंगा कि तुमने यंजिंग योंग के गुरु को मार डाला।
तुम ये नहीं सोच रही हो? तुम्हें दुख हो रहा है। तुम्हें सुबह हिम्मत क्यों नहीं की? तुम्हें रात को बुरे सपने आएंगे जिसने तुम्हें सच बोलने को मजबूर किया। तुम क्या करोगे उस बात का? क्या हुआ, तुम्हें पता नहीं है इस बारे में? नहीं, गुरु माँ की मृत्यु से मेरा कोई लेना देना नहीं। इस बलबूते पर तुम मुझ पर ऐसा इल्जाम लगा रहे हो। नहीं, ये सच नहीं है। गुरु माँ की मौत मेरी वजह से नहीं हुई। मेरा कोई लेना देना नहीं। मेरा इससे कोई लेना देना नहीं। मैंने कुछ नहीं किया। मुझे लगता है राजकुमारी आपको ये जगह बहुत पसंद आई है। ये जगह तो ठीक है, लेकिन मेरी राजकुमारी, अगर किसी चीज में कुछ गलती हुई है तो आप बेझिझक हमें बताइए। आप पहले बैठिए। अब आपने पूछ ही लिया है तो उस स्वागत करने वाले को बदल दीजिए। आपको कुछ बदलाव करने होंगे, पता नहीं क्यों, पर कोई कारण नहीं है, बस मेरे लिए कर दीजिए। राजकुमार लो, मुझे लगता है कि आपने राजकुमारी को नाराज कर दिया है। अगर मेरी सलाह ले तो आपको राजकुमारी से माफी मांग लेनी चाहिए। मुझे कोई नाराजगी नहीं है राजकुमारी से। कृपया आप ज्यादा सोचिए मत। अगर राजकुमारी चाहती हैं तो आप कीजिए उनके मन जैसा, मुझे कोई दिक्कत नहीं। अगर छोटे मार्कस होंगे तो अच्छा होगा। इसके पहले मैंने आप दोनों को शिकार करते हुए देखा। तुम्हें बस थोड़ी और मेहनत करनी है, बाकी सब अच्छा है। बोली लगाने का कार्यक्रम महत्वपूर्ण है, हमें ध्यान रखना होगा। छोटे मार्कस, तुम्हारी क्या राय है? अगर राजकुमारी ऐसा चाहती है तो ये तो मेरा सौभाग्य होगा। बाद में बात करते हैं। ये शुभ समय है, युआन जी शुरू कीजिए। मैं घोषणा करता हूँ, बोली लगाने का कार्यक्रम शुरू किया जाए। आप सभी लोग अपना उत्पाद बाहर निकाल लीजिए। राजकुमारी लांजाओ उन्हें देखना चाहेंगी। हमें अपमानित हो ऐसा कुछ मत करना। राजकुमारी लांजाओ के हाथों में लाल, पीले और नीले रंग के सिक्के हैं। जिन्हें लाल और पीले रंग के सिक्के मिलेंगे वो प्रतियोगिता में आगे जा पाएंगे। यदि आपको नीला वाला सिक्का मिला तो आप खेल से बाहर हो जाएंगे। क्या सारे नियम व्यापारियों की समझ में आ गया? ठीक है। इन्हें नीला वाला देना। नीला वाला। आज राजकुमारी को देखकर लगा कि वो बहुत ज्यादा कठोर लग रही हैं। हाँ बेशक, लोग सोचते हैं कि मैंने उनकी जितनी दुनिया नहीं देखी, लेकिन मैं भी किसी से कम नहीं हूँ, समझे? ऐसी छोटी चीजों के लिए बदला लेना अच्छी बात नहीं है। ठीक कहा। मेरे पास मेरे बदले की अपनी वजह है। इसके अलावा वो ही मेरे साथ है ना? वो ही। प्रणाम राजकुमारी, आप ये देखिए। राजकुमारी, ये देखिए, ये एक जरी वस्त्र छोला है। इसमें रंग और सिलाई बहुत अच्छी है और इसकी रचना भव्य है। ये सच में एक बहुत दुर्लभ रचना है। वही, तुम्हारी क्या राय है? अगर मेरी बात मानो तो इस चोली की रंग तो बहुत अच्छी है और इससे नजर भी नहीं हट रही, लेकिन इस आकर्षण में कुछ कमी महसूस हो रही है। ये बस जरी वस्त्रा से आकार दिया गया कपड़ा है। ये बिल्कुल भी जीवित नहीं लग रहा है।
ऐसा लगता है कि किसी रचना की नकल की गई है। ये बुरा नहीं है, लेकिन अच्छा भी नहीं है। ये मेरा मानना है। मैं तुमसे सहमत हूँ। राजकुमार, आप क्या सोचते हैं? सभी राजकुमारी द्वारा आप क्या सोचते हो जनाब यौन? अगर आप सभी राजकुमारी यही चाहती हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। ठीक है, इन्हें पीला वाला देना। शुक्रिया राजकुमारी। सुनो, मैंने कितने लोगों को लाल सिक्के दिए हैं? राजकुमारी, 5 पीले सिक्के दिए गए हैं इस प्रतियोगिता के लिए। बाकी सभी को नीले मिले, वो लोग बाहर चले गए। किसी को लाल सिक्के नहीं मिले। सच कहूँ तो फैंजिंग हमेशा से ऐसा ही है। बुरा नहीं है। इन्हें पीला वाला देना। शुक्रिया। अरे वाह, ये कैसी सुगंध है? हाँ, अरे तुम पिछली बार प्रतियोगिता जीती थी ना, इस बार क्या इस्तेमाल किया? मेरे पास कोई चाल नहीं है। ये मसाले तो मैंने प्राकृतिक तरीके से बनाए हैं। इसका सुगंध लो, इसमें कई प्रकार की औषधि भी है। हैं? तुम तो मसाला विभाग में हो ना, फिर ये कढ़ाई किस लिए की? देखो, इतने से काम से तुम जीत नहीं सकती। मैं मानती हूँ ये काम तारीफ के काबिल है, लेकिन मैं तुम्हें जीतने नहीं दे सकती। मुझे लगता है नीचैंग, उसका कोई इरादा होगा। राजकुमारी पूछ सकती है। राजकुमारी, शायद आपको पता नहीं है, लेकिन नीचैंग ने 2 प्रतियोगिता में भाग लिया है। सुनो नीचैंग, तुम इन्हें समझाती क्यों नहीं? शुक्रिया राजकुमारी। ये बरसात वाला और मच्छरों से घेरा हुआ प्रदेश है। इसे बनाने में मैंने कई चीजों का इस्तेमाल किया है। इसे नीलगिरी के तेल में भिगोकर रखा है और इससे मच्छर दूर भागते हैं। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप इसे ले जाओ। गर्मियों के मौसम में भी अगर आपने इसे पहन लिया तो आपको एक भी मच्छर नहीं काटेगा। अच्छा, अगर मैं इसे गर्मी में पहनूंगी तो मुझे मच्छर के लिए पंखे नहीं लगेंगे? सही कहा। राजकुमार, ये देखिए। अगर मैं सही हूँ तो ये पोटली औषधियों से भरी हुई है। इसे लगाने से नींद अच्छी आती है, काफी गुणकारी है। ये ठंड में अच्छा होता है, ये गर्म रखता है, सभी के लिए अच्छा है। और इस चीज के अंदर तो आप सामान भी रख सकते हो। इस चीज को तो सभी मौसमों में इस्तेमाल किया जा सकता है। नीचैंग, तुम ये सब सोचती कैसे हो? दोनों काफी ज्यादा सरल है और अलग भी। ये सही कहा, नीचैंग सबसे श्रेष्ठ है। युआन जी, आपको क्या लगता है? मुझे कोई आपत्ति नहीं। ठीक है, इसे लाल वाला दे दो। शुक्रिया राजकुमारी। इसे नीला वाला। अब ये दौर खत्म हो गया है। आधे व्यापारी बाहर हो गए हैं। अब अगले दौर में बहुत मजा आने वाला है। क्या आप कह रहे हैं कि मैं बहुत कठोर हूँ? ऐसा नहीं है। डैनिंग और लांजाओ के सौदे की जिम्मेदारी अब आप पर है राजकुमारी। आपको कठोर होना पड़ेगा। राजकुमारी, मैं आपकी बहुत ज्यादा इज्जत करता हूँ। मैं क्यों शिकायत करूंगा? राजकुमारी, आज का दिन आपके लिए बहुत व्यस्त रहा है। शाही कार्यालय में आपके लिए समारोह रखी है। आशा करता हूँ कि देखो, आज मैं बहुत थक गई हूँ, मैं नहीं आ पाऊंगी। अगर ऐसा है तो मैं आपको परेशान नहीं करूंगा। राजकुमार लुओ, हम मैं आपसे निकलता विदा हूं। लेते हैं। राजकुमार जी, रुकिए। राजकुमारी, आप क्या और कुछ पूछना चाहती हैं? क्या आप और नीचैंग एक दूसरे को जानते हैं? आप ये क्यों पूछ रही हैं? झूठ मत बोलना। वहाँ इतने सारे व्यापारी थे, आपने किसी की तरफदारी नहीं की सिवाय उसकी।
लेकिन उसका कौशल्य लाजवाब है। मैंने कुछ बुरा नहीं कहा। मैंने विंगलू अंगन में उसकी प्रतिभा देखी है। वो दिल से बहुत अच्छी है। मैंने ये सोचा नहीं था। तुम दोनों के बीच क्या रिश्ता है? वो हाँ, वो लड़की नीचांग है। राजकुमारी, मुझे माफ कर दो। हम दोनों के बीच जो भी हुआ वो नीचांग नहीं जानती। बस करो। राजकुमारी, मैं खुश नहीं हूँ। अब जा सकते हैं। राजकुमारी, और मत पीजिए। महारानी ने आपको पीने से मना चुप किया है। बैठो। अब पीने के लिए शराब मौजूद है तो क्यों ना थोड़ी हो जाए। अकेले पीने में मजा नहीं है। मैं तुम्हारा साथ देता हूं। खुश तो तुम भी नहीं हो। नहीं, मुझे तो बड़ा मजा आया। वो किसी और से प्यार करता है, समझे तुम? ये तो मैं जानता हूं। जानते हो तो मुझे बताया क्यों नहीं? इस बात को लेकर हमारा झगड़ा भी हुआ था। झगड़ा? राजकुमार के साथ? आपको पता है मैंने उसे आपके लिए क्यों पूछा? क्योंकि मैं भी थोड़ा सा स्वार्थी हूँ। क्योंकि मुझे लगा शिनवे, आप बहुत अच्छी राजकुमारी हैं। आप होनहार हैं, सुंदर हैं। मुझे लगा कि वो आपसे प्यार कर बैठेंगे। तुम्हें नीचांग पसंद है? शायद इस मामले में हम दोनों ही बदकिस्मत हैं। लेकिन क्यों? मैं तो पहले से किसी को चाहता हूँ, तो मैं दुखी क्यों रहूंगा? तुम उसे चाहते हो, लेकिन उसे पा नहीं सकते। वो कभी मेरी हो नहीं सकती, लेकिन उसकी खुशी से बढ़कर मेरी जिंदगी में और कुछ भी नहीं है। मुझे लगा नहीं था कि तुम्हारा दिल इतना बड़ा है। तुम्हारा दिल भी बड़ा है। नहीं मार्किस, नीचांग अब मेरी दोस्त नहीं, और राजकुमार से तो मुझे नफरत है। सच में? जिस तरह से तुमने कहा है उसमें थोड़ी सी तो गुंजाइश। मैं मजाक नहीं कर रही। मैं कल युयान से कह के जिंगकोटांग का नाम हटा दूंगी। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए अभी के अभी कर देता हूँ। जियांगाओ टांग का नाम निकालो और नीचांग को यहाँ से बाहर निकालो। रुको, तुम इतने बेसब्र क्यों हो? मैं ये तुम्हारे लिए नहीं कर रहा हूँ, ठीक है? जब भी मुझे वो दोनों साथ में दिखते हैं तो मुझे बड़ा गुस्सा आता है। देखो, वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, और हम उसे प्यार करने की सजा नहीं दे सकते। अगर लोगों को पता चला तो हमारा मजाक बन जाएगा। मैं लानजाओ की राजकुमारी होकर उससे जलती हूँ। तुम हंस क्यों रहे हो? अपने आप को देखो, तुम क्या बोलती हो, क्या सोचती हो, इसका कोई मतलब नहीं बनता। चलो। इसे ले लो और जल्दी सो जाओ। जब तुम सुबह उठोगी तब अच्छा लगेगा और तुम सब कुछ भूल जाओगी। क्या तुम अपने आप को यही बोलकर शांत करते हो? हाँ।
मैं वापस आ गई। नीचैंग तुम वापस आ मैंने गई? आज नहीं सुना तुम दूसरे पड़ाव में पहुंच गई। नीचैंग तो वाकई कमाल हो। मैंने सुना कि आधे ही लोग अगले पड़ाव तक पहुंच पाए और बाकी के बाहर चले गए। अरे नी चैंग तो बहुत होशियार है, देख लेना इस प्रतियोगिता में सबसे आखिरी तक वो जाएगी, उसे कोई नीचैंग तुम्हारे लिए वापस आना मुश्किल रहा होगा, कुछ दिन घर पे रुको। नहीं, मुझे अगले पड़ाव की तैयारी करनी है। मुझे कल ही रुयान जाना होगा। इतने जल्दी में? बस एक और रात रुक जाती, सभी को मजा आता। राजकुमार, बड़े दिनों बाद मुलाकात हुई आपसे। नीचैंग तो यहाँ नहीं है, तो फिर इसे किससे मिलना है? चाची जी आप गलत हैं। नीचैंग अगर यहाँ नहीं भी होती और मुझे कुछ काम नहीं होता तो भी मैं आपसे मिलने आता हूँ। सभी लोग अच्छा बोल सकते हैं। नीचैंग, तुम्हें जरूर राजकुमार के बारे में कोई गलतफहमी हुई है। जब तुम यहाँ पर नहीं थी तब राजकुमार ने काफी ग्राहकों को मेरा हिसाब करना भी बाकी है। आपने उसे कैसे नाराज कर दिया? जाइए और उसे मनाइए जल्दी। मैंने बहुत दिनों से तुम्हारी बांसुरी नहीं सुनी, कुछ सुनाओगी? आपको संगीत सुनना है? बाहर तो बहुत से लोग बजाते हैं, मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? ठीक है, तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? सबसे ज्यादा गुस्से वाला कौन है?乌云遮月，花开成雪。此生梦不断是离别，愿尝尽泪，笑一干，无邪与你再相见。要望多少星光，闯多少荒唐，才能一生奔腾。要借几番无双，随多少愿望，才留住身旁。只愿此生不负所爱，哪怕烟花中离散。长夜漫漫，我无悔无憾，还需要多少勇敢，多少你人海。只愿此生不负人然，不负你的流亡一场。当烟雨又朦胧的江南，可陪我今生尽短，可陪我